नमस्कार सभी को। इस वक्त मैं हूँ नियर आईजी पार्क ईटानगर, जहाँ आप वीडियो में देख सकते हैं कि सेकेंड डे ऑफ इंडेफिनिट पीसफुल धरना जो कि ईटानगर ट्रैफिक वार्डन की तरफ से कल से स्टार्ट किया गया था और आज दूसरा दिन है। कल भी हमने कोशिश की थी कुछ गवर्नमेंट साइड से हम उनके स्टैंड या फिर उनका स्टेटमेंट लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन मैं बता दूं कि हमें पक्का इंफॉर्मेशन मिला है कि जो हाईएस्ट लेवल ऑफ स्टेट हाई लेवल में उनका जो बातें हैं, उनका जो चार्टर्स ऑफ डिमांड्स है, उनका डिस्कशन चल रहा है। और खबर ये भी मिली है कि इनका जो ग्रीवेंसेस है ये सब जो हाई लेवल में पहुंच चुका है और जैसे मैंने कहा डिस्कशन चल रहा है और जल्दी ही रिजल्ट देखने का आशा कर सकते हैं। हमें कंफर्म सोर्स से पता चला है और मैं बता दूं कि दूसरा दिन है ईटानगर ट्रैफिक वार्डन के द्वारा जो सेकेंड दिन चल रहा है। और साथ में बता दूं कि इनका जो चार्टर ऑफ डिमांड था वो था कि फुल फ्लेज इंडक्शन आईटी बूथ को ईटानगर ट्रैफिक सेल में करना चाहिए, जो कि सभी को दे चुका है। सेकंड नंबर जो उनका था नहीं चलेगा नहीं चलेगा 2013 को नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। उन्हें जल्दी होम डिपार्टमेंट के अंदर में रेगुलर ट्रैफिक वार्डन के हिसाब से उन्हें जो पोस्ट है वो क्रिएट किया जाएगा। तो तब से लेकर उनका यही है, काफ़ी बार उन्होंने किया। कुछ दिन पहले उन्होंने पीसफुल रैली ताजिब को अल्जबाग किया गया था और उन्होंने उसी समय कहा था कि अगर कुछ रिएक्शन नहीं आता गवर्नमेंट के तरफ से तो वो हमारी मांगे एक्सेप्ट करेंगे। नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। हमारी मांगे हमारी मांगे हमारी मांगे खबर मिला है we want डिमांड्स है, उनका जो ग्रेसेस है उसको लेकर बातें चल रही है और जल्दी ही कुछ सोल्यूशन के सामने आ सकता है या फिर कुछ भी स्टेप के सामने जो इनका रिप्रेजेंटेटिव है उनसे हम बात करेंगे। नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा हमारी मांगे हमारी मांगे हमारी मांगे नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो। आपसे हम ये जानना चाहेंगे, सेकेंड दिन है ना इंडेफिनिट पीसफुल धरना का, तो अभी फ्रॉम लाइक पक्का सोर्सेज से पता चला है कि जो आप लोग का बातें हैं, जो आप लोग का चार्टर्स ऑफ डिमांड्स ना हाई लेवल में ना मीटिंग चल रहा है, बातें चल रही है, तो आप लोग अभी भी कंटिन्यू करोगे आपका इंडेफिनिट जो पीसफुल धरना है इसको लेकर? देखिए ये पीसफुली जो धरना जो है कल से शुरू हो गया था, तो आज कंटिन्यू 2 दिन आज 2 दिन हो गया धरना का। तो एक्चुअली पॉजिटिवली रिजल्ट अभी तक तो हाई लेवल से हम लोग को खबर नहीं है, तो जो भी हो अगर पॉजिटिव रिजल्ट होता है तो चलो वी आर रेडी ना, कि अगर पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो हम लोग भी रेडी है अपना काम काज करने के लिए। और हम लोग भी ये नहीं कि जहाँ धरना बेच रहे हैं यहाँ ऐसे सोच के नहीं आए कि दूती को नहीं करेगा बोल के बक्के तो नहीं आया है। बस हम लोग का मांग था कि हम लोग को थोड़ा माँ पिताजी पहचान देने से बहुत सही रहेगा बोल के यही मांग के लिए हम लोग आया था। नहीं, अभी जैसे मैंने कहा कि पक्का सोर्सेज के द्वारा ना पता चला है कि आपका जो ग्रीवेंसेस जो स्पेशली आईटीडब्ल्यू का जो ग्रीवेंसेस है वो हाईएस्ट लेवल, आप समझ जाइए ना, हाईएस्ट लेवल सीएम तक आपका बात पहुंच चुका है, डिस्कशन चल रहा है आपको लेकर। तो अभी भी आप लोग कंटिन्यू करोगे ये जो इंडेफिनिट जो आप लोग का पीसफुल धरना है? वो क्वेश्चन है मेरा। एक्चुअली अगर वो लोग डिस्कशन करके बात करना वो तो वो लोग का काम है, लेकिन भी हम लोग का सामने में कोई गवर्नमेंट का थ्रू से आके ये एश्योरेंस या रिटर्न का साथ अगर हम लोग को नहीं बोलता है या करके नहीं दिखाता है
तो हाई लेवल तो मीटिंग चलता है, वो बात मालूम है सभी लोग को। लेकिन हम लोग को ये चाहिए कि हम लोग को विद इन नो टाइम में अगर पॉजिटिव रिजल्ट आता है, कोई आगे आए और हम लोग को बताएं और ये रिटर्न के साथ बोले कि आप लोग को वो जगह में हम लोग कर दिया, आप लोग का मांग पूरा हो गया, तो आप लोग अपना ड्यूटी कर सकते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट से अगर कोई आके हम लोग को बोलता है तो हम लोग भी रेडी है उससे बात करने के लिए। तो आपका कहना ये है कि जब तक गवर्नमेंट से कोई रिप्रेजेंटेटिव या कोई आकर आपको इन रिटर्न ना आप लोग को एश्योरेंस नहीं देता, आप लोग कंटिन्यू करोगे ये चीज़ को? जी जी। तो जैसे आपने कह दिया है कि जब तक रिप्रेजेंटेटिव नहीं आता है आप लोग कंटिन्यू करोगे, तो एक सवाल रहेगा, क्योंकि चार्टर्स ऑफ डिमांड में जो आपका पहला नंबर है जहाँ पे आप लोग ने कहा है कि जो इमीडिएट फुल फ्लेज इंडक्शन ऑफ ITW ना इसमें करने के लिए आप लोग बोल रहे हो, तो उसमें आप लोग को सिंपली ITW ही आप लोग को इंडक्शन के लिए आप लोग मांग रहे हो, या फिर एज अ पुलिस आप लोग को इंडक्शन के लिए आप लोग मांग रहे हो? क्योंकि ये इसमें ये जो फर्स्ट नंबर है उसमें भी थोड़ा लोगों को कन्फ्यूजन है कि आप लोग को रेगुलर ऐसे मांग रहे हो, या फिर एज अ ITW ही आप लोग को जस्ट ट्रैफिक सेल में आप लोग को ज्वाइन कर देना वो एक्चुअली ये इंडक्शन जो ट्रैफिक सेल जो इंडक्शन को बात कर रहा है, ये एक्चुअली हम लोग जो है ट्रैफिक सेल इन द सेंस कि हम लोग को रेगुलर चीज ही है ये सब्जेक्ट जो ना, उसको कन्फ्यूज नहीं होना है। जबकि इंडक्शन जब ट्रैफिक SP में अगर हम लोग काम करते हैं तो हम लोग को रेगुलराइज करके ही अंदर घुसाना है, ये हम लोग का मांग है। तो वही है ये एक पॉइंट जो वो क्लियर करते हैं। अगर DSP ट्रैफिक में अगर आता है ट्रैफिक सेल में, तो वो तो सीधा सा बात है कि हम लोग को वहाँ में अगर इंडक्शन करता है तो रेगुलर जिससे नहीं है सब्जेक्ट जो मेन सब्जेक्ट जो वही है। और दूसरा नंबर जो आप लोग का जो प्रेस नोट को लेकर आपने हमें भी दिया था, और आप लोग बार बार वो चीज़ को भी बात कर रहे हैं, 2015 को जो हाईलाइट किया ना आप लोग को दिखाया बोल रहे, तो सवाल ये भी आ रहा है कि प्रेस नोट जो अप्रूव था कैबिनेट से, या फिर जस्ट सिंपली प्रेस नोट है बोल के आप सबको दिया? एक्चुअली उसमें प्रेस नोट बोल के नहीं, उसमें ऑलरेडी क्लियर कट लिखा है, बहुत कुछ है उसमें ना, अच्छा से स्टडी किया जाने से उसमें आपको अप्रूव भी नहीं किया, आपका स्तंभ भी है जो जैसे वो लोग का ये होम प्रिंसिपल सेक्रेटरी और जितना भी वो कैबिनेट था उन लोग का साइन है, और उसका ऊपर में स्तंभ भी है, क्लियर कट है। तो उसमें क्लियर कट लिखा है कि ट्रैफिक वार्डन को है ये लोग जेन्युइन काम कर रहा है और हम लोग को अच्छा लगा है बोल के वो लोग रेगुलराइजेशन के लिए भी वो लोग खुद मान गया था एश्योरेंस जो। तो उसी चलते हम लोग को ये क्लियर करते हैं कि वही हिसाब में हम लोग को कंटिन्यू आगे अभी कर देने से हम लोग तो रेगुलर हो जाना था, उसमें थोड़ा डिले होने का वजह से तो अभी हम लोग आज तक यही ट्रैफिक वर्धन में कर रहा है। ये जैसे सेकेंड दिन है ना आप लोग का, सेकेंड दिन चालू हो गया, और जैसे आपने शुरुआत में ही कह दिया कि जब तक गवर्नमेंट से रिप्रेजेंटेटिव नहीं आता है और रिटर्न में नहीं आता है, तो अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव आता है और वर्बली ऐसा करता है आप लोग नहीं मांग रहा, वो रिटर्न में ही चाहिए, आप लोग ये जी जी, ये वर्बली तो हम लोग बहुत साल से सुन के आया है कि आप लोग को ऐसे कर देगा, वो कर देगा, सैलरी ऐसा कर देगा, बहुत सुन लिया। अभी ये हम लोग सुनने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग को वर्बली समझा कि तो वापस भेज देता है ऑफिशियली में भी, तो हमारा सबूत नहीं है हमारा 158 लड़का को दिखाने के लिए कि हमारा हाई लेवल से या कोई मेरा गवर्नमेंट अथॉरिटी ने ऐसा रिटर्न में लिखा है और इतना मंथ में इतना दिन में आप लोग को ऐसा काम करने के लिए दिखा है बोल के अगर दिखाए तो ये लोग भरोसा करेगा, नहीं तो आप हम लोग को 2-3 को बुलाएगा, एश्योरेंस दे देगा, ये हम लोग मानने वाला नहीं है। और एक सवाल रहेगा, क्योंकि जो आप लोग का पीसफुल रैली था आकाशदीप तो था ये IG पार्क तक, उससे पहले आप लोग ने जो CMO का कोई ऑफिसर को आप लोग मिले थे ना, ज्वाइंट कमिश्नर आई गेस उनको मिला था, तो उनके तरफ से कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आने की वजह से तो आप लोग ने पीसफुल रैली किया था ना, तो ये जो आप लोग पीसफुल जो इनडेफिनेट पीसफुल धरना कर, उसका पहले आप लोग ने कुछ इंटीमेशन दिया था स्टेट गवर्नमेंट लेवल में कि हम लोग ऐसे करने वाला है? देखिए, ये जो बार बार मैं बताना चाहूँगा, ये इंटीमेशन या जो रिमाइंडर काम जो हम लोग बना के रोज आता है, और हम लोग को ऑलरेडी ये 2016 जब ये स्टेट प्रेजेंट गवर्नमेंट उसी से हम लोग अपॉइंटमेंट पे अपॉइंटमेंट, इवन उसका OSD का प्राइवेसी घर में भी जाके हम लोग रिक्वेस्ट किया था कि साल से एक बार मिलने दीजिए ना, मिलके अपॉइंटमेंट ले दीजिए, जैसे भी हम लोग मिलके उसको फाइनलाइज करेगा कि अगर हम लोग का काम अच्छा नहीं लगा है तो आप लोग यहीं बंद कर दीजिए ना, अगर अच्छा लगा है तो हम लोग को कंटिन्यू कीजिए बोल के ये सिर्फ बात रखना था। तो उसी चलते हम लोग 2017 में जब ये जो बार बार बता रहा है उसमें हम लोग भी ये माइनस में था, तो उसमें वो लोग बोला है कि नहीं आप लोग को हम लोग रखिएगा, आप लोग अच्छा काम कर रहा है और आगे जाके आप लोग का फ्यूचर अच्छा होगा, ऐसे बोल के हम लोग को वापस रख दिया। लेकिन हम लोग बोला था उस दिन हम लोग बोला था कि देखिए बात में नहीं बोलना है कि टर्मिनेट कर देगा, शोकेस नोटिस दे देगा, इवन अब शोकेस नोटिस टर्मिनेट भी करता है तो अब पे डिडक्शन कर देता है, तो इसलिए हम लोग इसलिए बोला था कि हम लोग को टर्मिनेट सिस्टम मास्टर रोल में नहीं रहना है,
तो ऐसे करके हम लोग को जस्ट एडजस्टमेंट के लिए डीसी ऑफिस में रखा गया था। तो फिलहाल सैलरी तो बन रहा है डीसी ऑफिस से और काम कर पा रहे होम डिपार्टमेंट से, ड्यूटी डिप्लॉयमेंट बोलो, लॉ एंड ऑर्डर बोलो, अभी आज का डेट में कोविड ड्यूटी बोलो, 24 आवर्स ड्यूटी लगाता है। जैसे जैसे वो लोग रेगुलर लोग करता है, हम लोग भी करता है, सुबह शाम ड्यूटी आता है। कोई लोग तो पॉजिटिव होके भी आधा हमारा सीरियस होके बेहतर है, अभी तक अच्छा नहीं हुआ है बीमार जो ना। तो उसी चलते हम ये बार बार बताना चाहेगा कि ये आप लोग जो है ये कर देगा वो कर देगा, ये बात को नहीं बोलने से ठीक है। आप सीधा सा बात है कि आप लोग कैबिनेट में बैठ के इमीडिएट करो या ना करो, उसको हम लोग नहीं बोल देगा, वो ऊपर हाई लेवल का बात है। तो हम सिर्फ इतना अपील कर सकते हैं प्लीज़ कि हमारा 158 लड़का जो है आपका कोई और नहीं है, हमारा अरुणाचली है। और ये सिर्फ कैपिटल पपुमपारे का डिस्ट्रिक्ट का सिर्फ लड़का नहीं है, लड़की नहीं है, सारा इंटर डिस्ट्रिक्ट का है। तो सब जुड़ा हुआ है सब स्टेट का। तो उसी चलते हम लोग को अगर गवर्नमेंट थ्रू से मदद करने से, क्योंकि वेल एक्सपीरियंस भी हो गया 10-11 साल में, तो ट्रैफिक मैनेजमेंट में तो हम लोग ही आगे था और आज भी हम लोग ही कर रहा है। तो उसको देखते हुए पॉजिटिवली अगर हम लोग को सपोर्ट करने से बहुत अच्छा रहेगा, हम लोग का ये सोच है ना अभी सिचुएशन में। ठीक है, थैंक यू सो मच। अभी जैसे आप सबने सुना कि उनका क्लियर डिमांड है कि जब तक रिटर्न में एश्योरेंस नहीं आता है या कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उनका ये जो इंडेफिनिट पीसफुल धरना है वो कंटिन्यू करेंगे। और साथ ही उन्होंने कहा है कि अभी नहीं, काफ़ी बार जितने भी जो कंसर्न अथॉरिटी है उनकी तरफ से वर्बली ही एश्योरेंस दिया जाता है। कभी भी ऐसा नहीं, जब भी बात करने के लिए आते हैं तो उनके तरफ से वर्बली एश्योर होता है। तो इस बार जो भी है रिटर्न में ही उन्हें एश्योरेंस चाहिए। जब तक स्टेट गवर्नमेंट या फिर जो कंसर्न अथॉरिटी के रिप्रेजेंटेटिव आकर उन्हें रिटर्न में एश्योरेंस नहीं देते हैं, उनका जो इंडेफिनिट पीसफुल धरना है वो कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी उन्होंने मेंशन किया कि टोटल 158 जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं जो सुबह से शाम तक ड्यूटी पे वो कंटिन्यू करेंगे, जैसे आप देख सकते हैं। और मैं फिर से बता दूं कि हमने कल भी कोशिश किया और आज भी हमने कोशिश किया, तो आज हमें पता चला है, जैसे कंफर्म सोर्स के द्वारा पता चला है कि इनका जो ग्रीवेंसेस है, इनका जो चार्टर्स ऑफ डिमांड है, इसको लेकर हाई लेवल में बातें चल रही हैं, डिस्कशन चल रहे हैं। तो उसी सिलसिले में इनको हम आपको उनसे बताया, उनसे हमने बात की, उनसे पता लगाने की कोशिश की कि फर्दर स्टैंड क्या रहेगा। तो उनका क्लियर सा स्टैंड है कि वो जब तक रिटर्न एश्योरेंस नहीं आता है, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव या फिर नहीं आते, वो कंटिन्यू करेंगे उनका जो धरना है। जैसे आप देख सकते हैं 158 नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, नहीं चलेगा, 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 नहीं चलेगा। We want justice, we want justice, we want justice, we want justice, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे। अभी जैसे उन्होंने कहा, जो ईटानगर ट्रैफिक वार्डन्स उनका क्लियर कट कहना है कि जब तक रिटर्न एश्योरेंस नहीं आता वो कंटिन्यू करेंगे। तो देखना ये होगा कि स्टेट गवर्नमेंट या फिर कंसर्न अथॉरिटी की तरफ से कब तक रिस्पॉन्स आता है इनके लिए रिटर्न फॉर्म, या फिर कोई रिप्रेजेंटेटिव आते हैं कि नहीं मिलने के लिए। तब तक हमारे साथ जुड़े रहेगा। हम जो इंडेफिनिट पीसफुल धरना जो ईटानगर ट्रैफिक वार्डन्स की तरफ से किया जा रहा है उसे हम फॉलो अप करते रहेंगे। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा,